बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखें खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। अंडाल के बहुला के दिघीर बागान इलाके में बुधवार रात से हनुमान का आतंक फैल गया है। हनुमान अब तक करीब 5 लोगों को काट चुका है। गुरुवार सुबह से ही हनुमान ने इलाके में दहशत फैला रखा है और सुबह से अब तक करीब 4 लोगों को काट चुका है। जब स्थानीय निवासियों ने वन विभाग को सूचित किया तो हनुमान ने वन विभाग के एक कर्मचारी पर भी हमला किया। जब वन विभाग के कर्मचारियों ने पिंजड़े के साथ हनुमान को पकड़ने की कोशिश की, चतुर हनुमान को किसी तरह भी पकड़ा नहीं जा सका। इसलिए स्थानीय निवासी डर के मारे हाथों में लाठियां लेकर इलाके में घूम रहे हैं। लेकिन इलाके में स्थानीय लोगों की आंखों के सामने हनुमान छत पर घूम रहा है। हनुमान से पीड़ित वन विभाग के कर्मी शांतनु माझी ने बताया कि खतरनाक हनुमान को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। ट्रैंकुलाइजर गन से फायर कर और हनुमान को पिंजड़े में बंद कर स्थानीय इलाके से हनुमान को हटाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हनुमान को जमालपुर ले जाया जाएगा, जहां इलाज के बाद उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। हनुमान से प्रभावित स्थानीय निवासी अभिषेक कुमार ने बताया कि कल रात से एक पागल हनुमान इलाके में आया हुआ है। वहीं गुरुवार सुबह तक हनुमान करीब 5 लोगों को काट चुका है। स्थानीय लोग डर के मारे लाठी लेकर घूम रहे हैं। दुकान जा रहे थे रात को 8:30 बजे, तो आगे से देखे कि बंदर आ रहा, तो बोला कि भाग, पागल बंदर आ रहा। हम लोग भागने लगे तो ऐसे पीछे से हम लोग हमला कर दिया। ये घटना तो रात का है? हाँ, 8:30 बजे। और अभी क्या हुआ? अभी तो मैनी लोग को बोल रहा कि नोचा पीठ पे एक जन को, और जो लोग पकड़ने आया था उसको भी बोल रहा कि नोचा। फॉरेस्ट विभाग से जो आदमी आए थे उनको भी काटा है? हाँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? अभिजीत। आसनसोल नगर निगम के 37 नंबर वार्ड अंतर्गत रानीगंज के यादवपाड़ा में एक रात की बारिश की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। यादवपाड़ा के कम से कम 40 घरों में पानी घुस गया है, जिससे कि लोग बेहद परेशान हैं। यहाँ तक कि हालत ऐसी हो गई है कि लोग अपने ही घरों में रह नहीं पा रहे हैं। अपने घरों से उनको बाहर रहना पड़ रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये पहली बार नहीं है कि ऐसा हुआ है। इससे पहले भी 2 बार ठीक ऐसी ही स्थिति बन चुकी है, लेकिन यहाँ के पार्षद रुपेश यादव से बार बार अनुरोध करने के बावजूद कोई फायदा नहीं हुआ।
वो सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन देते हैं, लेकिन इस समस्या के समाधान को लेकर कोई सार्थक कदम नहीं उठाया जाता। इलाके के लोगों का कहना है कि रानीगंज के कई हिस्सों की निकासी व्यवस्था को यहाँ के निकासी व्यवस्था से जोड़ देने की वजह से ही ये समस्या हुई है। उन्होंने कहा कि अगर दूसरे इलाकों के निकासी व्यवस्था को अन्य जगहों की तरफ मोड़ दिया जाए तो फिर ये समस्या नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं किए जाने की वजह से एक रात की बारिश में ही यहाँ के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग का स्थिति अभी दयनीय है, हाल बेहाल है। हम लोग आए, बच्चा उच्चा सब लेकर हम लोग घर छोड़ दिए हैं। घर का स्थिति आप लोग देख ही रहे हैं। ये मोटा मोटी 2-3 साल से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। ये जो ड्रेन है, ये ड्रेन का मुंह चारों तरफ से इसी में जोड़ दिया गया है। आपका अशोका वो जो गुराई का ये है, वो उसका पानी वहाँ पे आके टकरा रहा है। उसका सियार सोल का, बीएन अग्रवाल, उचित टावर, शिशु बागान, राजबाड़ी, टोटल का पानी इसी ड्रेन में आता है। डोमपाड़ा, कलाली गली, ये ड्रेन को हम लोग बोले थे अभी कुछ दिन पहले सफा करने के लिए। इसमें पूरा कचरा भी भर गया 1 से 1.5 फुट। इसका पहले भी पानी ढुका था, उसके बाद में हम बोले थे, उसका भी कोई समाधान नहीं हुआ। अभी हम लोग का स्थिति दयनीय है। तो ये जो स्थिति हम लोग देख रहे हैं, पानी कब से भरा हुआ है, कब से है? ये तो अभी मोटा मोटी 5-6 घंटा से पानी भरा हुआ है। रात से तो पानी हो रहा है। रात से पानी हुआ, फिर सुबह में ये मोटा मोटी 6 बजे से पानी ढुकना शुरू हुआ। 6 बजे से अभी तक पानी हम लोग का नहीं निकला है। तो क्या आसनसोल के प्रख्यात समाज सेवी कृष्णा प्रसाद के तत्वाधान में हर साल आसनसोल के कल्ला इलाके में प्रभु छठ घाट पर भव्य तरीके से आस्था के महापर्व छठ का आयोजन किया जाता है। इस साल भी कृष्णा प्रसाद के तत्वाधान में ली क्लब की तरफ से छठ का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर आज कृष्णा प्रसाद द्वारा भूमि पूजन का आयोजन किया गया। प्रभु छठ घाट पर भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर ली क्लब के तमाम सदस्यगण उपस्थित थे। यहाँ पर वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ भूमि पूजन संपन्न हुआ। इसके उपरांत पत्रकारों से बात करते हुए कृष्णा प्रसाद ने कहा कि इस साल ली क्लब द्वारा छठ पूजा का 47वां साल होगा। उन्होंने कहा कि हर साल यहाँ पर प्रभु छठ घाट पर हजारों की संख्या में छठ वृत्ति आते हैं। इस साल भी इसी तरह हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की आशा है। इसके लिए अभी से सारी तैयारियां की जा रही है। छठ घाट और नदी की तलहटी को साफ किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छठ घाट जाने वाले रास्तों की हालत काफ़ी ख़राब है। उन्होंने आसनसोल नगर निगम से अनुरोध किया कि छठ पूजा से पहले रास्तों की मरम्मत करवा दी जाए ताकि छठ वृत्तियों को असुविधा ना हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस साल भी ली क्लब द्वारा आयोजित है छठ के अवसर पर कुछ अनोखा करने की कोशिश की जा रही है। तो हम लोग जैसे आप जानते हैं 2021 में भी हम लोगों ने आरती करवाया था जो अद्भुत था। मैंने एक नए हम लोग लेकर के आए थे कि आरती, गंगा आरती के साथ में बहुत कुछ किए थे। जैसे गंगा जल त्रिवेणी घाट से, ऋषिकेश से, वहाँ से गंगा जल ला के वितरण किए थे। इस साल अभी प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं कि क्या बेहतर। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि प्रभु छठ घाट में कुछ नया हो, कुछ अच्छा हो, श्रद्धालु के लिए, सभी के लिए, भक्तजनों के लिए। तो प्रयास करेंगे क्या और अच्छा होगा, अभी प्लान नहीं किया, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा होगा। आप लोग देख पाएंगे पूरे शिल्पांचल, पूरे आसनसोल, पश्चिम बंगाल में ये मनोरम दृश्य देखने को मिलता है प्रभु छठ घाट में, वैसा ही होगा। আত্মশ্রদ্ধালু আছে এই ব্যাপারে সুরক্ষার ব্যাপারে আর কি বিশেষ সুরক্ষা থাকবে দেখুন, প্রশাসন আমাদের প্রচুর সুরক্ষা দেয়। প্রশাসন দেয়, আমাদের সিকিউরিটি গার্ড 300 উপর সিকিউরিটি গার্ড নিজস্ব থাকে, আমাদের ভলেন্টিয়ার আছে, আমাদের লোক। তো সুরক্ষার মধ্যে সব রকম ব্যবস্থা থাকবে, কোনো তার মধ্যে কোনো অসুবিধা থাকবে না। আর প্রশাসনকে নিবেদন করব, রাস্তাঘাট খুবই খারাপ, সে মরম্মতগুলো করে দেন। যদি প্রশাসন লেট করেন তাহলে আমাদেরকে যেখান থেকে পুরো শ্রদ্ধালু আসছে সেই রাস্তাগুলো ফের লি ক্লাব থেকে আমরা ওটা রাস্তা ফের ওটা আমরা রিপেয়ার করব। আমি প্রার্থনা করি যে ভগবান সবারই মঙ্গল কামনার জন্য और শুভেচ্ছা জানাই। এখন আমাদের ছট পুজোগুলো কালকে ছিল আপনার লক্ষ্মী পুজো, এবার কালী পুজো আছে, छठ पूजा। सबको मैं अपने तरफ से धन्यवाद देता हूँ और सबका परिवार में सुख शांति समृद्धि के लिए माता से प्रार्थना करता हूँ, छठी माँ से, दुर्गा माता से, काली माता जी से कि सबका घर में सुख शांति समृद्धि। बहुत बहुत धन्यवाद।
आसनसोल के कुल्टी सेल रामनगर कोलिरी में डिस्पैच कार्य बंद कर निजी सुरक्षा गार्डों ने विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन सुरक्षा गार्डों की संख्या बढ़ाने की मांग पर किया गया। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि पहले 13 सुरक्षा गार्डों को लेकर अधिकारियों से चर्चा हुई थी और चर्चा में 13 में से 6 सुरक्षा गार्डों को लिया जाना था, लेकिन अभी तक 6 निजी सुरक्षा गार्डों की नियुक्ति नहीं की गई है। उनकी मांग है कि तुरंत मैन पावर बढ़ाया जाए। हालांकि इस बारे में प्रबंधन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। আছে না পুজো দিয়েছিল 2 মাস আগে এসে পরে বলে গিয়েছিল ম্যানেজমেন্টের সাথে মিটিং হয়েছিল উপর নেতৃত্বে ছিল কুলকর্ণী সাহেব ইডির পিএনডি তার কাছে আলোচনা হয়েছিল যে গার্ড 13টা বাড়াবার কথা হয়েছিল 13টার জায়গায় লাস্টে ওটা অ্যাডজাস্ট করলে ছোটায় তো ছোটা গার্ডও এখনো পর্যন্ত বাড়লো না আর বারবার আমরা চিঠি দিচ্ছি রিমাইন্ডার দিচ্ছি তা সত্ত্বেও সেল ম্যানেজমেন্ট কোনো ভ্রুক্ষেপ দিচ্ছে না কিছু শুনছে না আজকে আমাদের মানে বাধ্য হয়ে বন্ধটা করছিল তা আমরা প্রোডাকশন বন্ধ করিনি দুটো মাইন্সই চলছে সালামপুর মাইন্স ডুবুটি মাইন্স আমরা খালি ডিসপ্লেসটা বন্ধ রেখেছি আর সিজিএম এর বেশি দিন ডিউটি নেই সিজিএম এর টালবানা করে খালি সময়টা পার করছে ডেট টু ডেট দিচ্ছে পুজো দেখো আমাদের উপর নেতৃত্ব করে ডেট দিয়েছিল 15 দিনটা পার হয়ে গেল পুজোটা দেখে নিলাম পুজোটা পার হয়ে গেলো তার মধ্যে কোনো কর্ণপাত করছে না কিছু শুনছে না বাধ্য হয়ে আজকে আমরা এই বন্ধ করার জন্য এসেছি আজকে আপনার নাম আমার নাম বাবাই ঘোষ। रानीगंज के एनएसपी रोड इलाके में स्थित लक्ष्मी वाटिका भवन में रानीगंज शहर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस की तरफ से विजया सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस वाक़े पर रानीगंज के विधायक तापस बैनर्जी ने कहा कि कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ जो घटना घटी उसके लिए इंसाफ टीएमसी की तरफ से भी मांगी जा रही है, लेकिन कुछ लोग इंसाफ के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा के बाद सबके लिए एक स्थान पर एकत्रित होना आसान नहीं, लेकिन आज सभी आए हैं, इसके लिए सभी को धन्यवाद। कुल्टी में चोरी करते हुए एक व्यक्ति को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथों पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। घटना के बारे में बताया जा रहा है आज सुबह 7 बजे आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट अंतर्गत कुल्टी पुलिस स्टेशन क्षेत्र में कॉलेज रोड इलाके के प्रजापति मैरिज हॉल के सामने एक घर में चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। फिर उस आदमी को सामने एक बिजली के खंबे से बांध दिया गया। स्थानीय पार्षद व बोरो चेयरमैन चैतन्य माझी को सूचना दी गई। बताया जाता है कि पार्षद चैतन्य ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। बुधवार रात भर हुई बारिश से दुर्गापुर जलमग्न हो गया है। कई सड़कें पानी में डूबी हुई है। दुर्गापुर के गांधी मोड़ से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था होते हुए इस्पात नगर तक जाने वाली मुख्य सड़क ने भी नदी का रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि गुरुवार की सुबह दुर्गापुर के ए जोन के शिवाजी निवासी सोमनाथ चक्रवर्ती नामक युवक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बाढ़ग्रस्त सड़क के किनारे स्थित इंडियन ऑयल बॉटलिंग प्लांट में काम करने जा रहा था। तभी युवक बाइक समेत नाले में गिर गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि बाइक बह गई। युवक किसी तरह बच गया और जैसे ही इस घटना की जानकारी हुई तो ये बात पूरे इलाके में फैल गई। मामले की जानकारी दुर्गापुर थाने की पुलिस को भी दी गई। युवक सोमनाथ चक्रवर्ती का दावा है, मैं बाइक के साथ नाले में गिर गया। जब मैंने बाइक पकड़ने की कोशिश की तो मुझे भी नाले में खींच लिया। मैं किसी तरह बाइक छोड़कर बच गया। बाइक बगल के नाले में बह गई। मुझे चिंता है कि बाइक कैसे वापस लाऊं। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।